बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 24 रबी सानी 1440 हिजरी मुताबिक 31 दिसंबर 2018 बरोज पीर सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। तो वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। वाटर मीटर तोड़ने पर सऊदी की तलबी। नेशनल वाटर कंपनी ने एक सऊदी शहरी को वाटर मीटर तोड़ने पर जवाबदेही के लिए तलब कर लिया। कंपनी ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में तवज्जो दिलाई कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गई जिसमें नजर आ रहा है कि एक सऊदी शहरी वाटर मीटर तोड़ रहा है। कंपनी ने सरकारी इदारे के तवसुत से उसे जवाबदेही के लिए दफ्तर तलब कर लिया। एक इतला ये है कि मकामी शहरी नेशनल वाटर कंपनी से इंतहाई नाला है। उसका कहना है कि 2 माह पहले ही इसने मीटर नस्ब कराया था और 2229 रियाल बिल उसे दिया गया, जबकि इससे पहले वो 170 रियाल में वाटर टैंकर लाता था जो उसके 2 बच्चों और बीवी के लिए 50 दिन तक काफी होता था। जद्दा का एक रनवे क्यों बंद किया गया? बाखबर जराए ने बताया कि किंग अब्दुल अजीज एयरपोर्ट जद्दा के सिक्योरिटी हुकाम ने एक रनवे को आर्जी तौर पर उस वक्त बंद कर दिया जब एक नामालूम मुसल्लह शख्स वहां घूमता हुआ नजर आया। उसके हाथ में पिस्तौल था, मोबाइल थे और नकदी भी थी। कुछ जेवर भी हमरा लिए हुए था। ये पैदल चलते हुए रनवे पर पहुंच गया था। गिरफ्तारी के वक्त उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो जहनी मरीज है। गुफ्तगू के दौरान हकला रहा था। तफ्तीश से पता चला कि पिस्तौल असली नहीं बल्कि खिलौना है। मकामी हुकाम ने रनवे का मुआयना करने के बाद ही उसे बहाल किया। बर्री फौज के लिए सऊदी लड़कियां भी मतलूब। सऊदी बर्री अफवाज ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 152 आसामियां खाली हैं। अहल सऊदी लड़कियां और लड़के दरख्वास्त दे सकते हैं। ये आसामियां सिविल सर्विस वाली हैं। दरख्वास्त www.mcs.gov.sa पर दी जा सकती है। 22 रबी सानी 1440 हिजरी से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। आखिरी तारीख 24 रबी सानी 1440 हिजरी है। 2 शहरी गिरफ्तार, शराब बरामद। मक्का मुकरमा में कानून नाफज करने वाले इदारे के एहलकारों ने तूल मरकज में मुतय्यन एहलकारों ने 2 सऊदियों को गिरफ्तार करके बड़ी मिकदार में शराब बरामद कर ली। सबक न्यूज के मुताबिक जद्दा यम्बो शाहराह पर मामूल की गश्त के दौरान पुलिस पार्टी को एक गाड़ी पुल के नीचे खड़ी दिखाई दी, जिस पर एहलकारों ने हालत जानने के लिए गाड़ी के पास पहुंचे जिसमें 2 अफराद सवार थे। पुलिस को देखते ही उन्होंने घबराहट में वहां से फरार होने की कोशिश की, ताहम एहलकारों ने उन्हें फरार होने का मौका न दिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें रखी हुई शराब की बोतलें बरामद हुई। मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें मुतलका इदारे के हवाले कर दिया गया। बकालों की सऊदीजेशन से मईशत मुस्तहकम होगी। माहिरीन मईशत का कहना है कि सऊदी अरब में बकालों की सऊदीजेशन से तरसीले ज़र पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी अरब में बकालों से मुंसलिक गैर मुल्की 6 अरब रियाल अपने मुल्कों को अरसाल करते हैं। अगर बकालों से तिजारती पर्दापोशी को खत्म करके सऊदियों के हाथ में ये कारोबार दे दिया जाए तो मईशत काफी मुस्तहकम हो जाएगी, जिसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे। माहिर मईशत डॉक्टर लवी तैयार का कहना था कि बकालों का कारोबार काफी फायदेमंद है, जिस पर सऊदियों को काम करना चाहिए। मदाइन साहले ने शशदरो हैरान कर दिया लबनानी फनकार। अल उला में मदाइन साहले की सैर के लिए आए हुए लबनानी फनकारों और सहाफियों ने कहा कि हम मदाइन साहले देकर मशहूर हो गए। तंतूरा मेले के इंतजामात देखने से ताल्लुक रखते हैं। सऊदी शहरी सादा लोह और प्यार करने वाले हैं। मारूफ लबनानी फनकारा नजवा करम ने कहा कि मुझे तो इस तारीखी मकाम का इल्म ही नहीं था। अल्लाह का फजल है हम यहाँ आ सके और इस तारीखी इलाके से मुतारफ हो सके। वलीद तौफीक नामी फनकार ने कहा कि यहाँ शानदार मुस्बत इम्कानात हैं। मदाइन साले के शानदार आसार कदीमा, तंतूरा के इंतजामात, कुदरती मनाजर और पुरजोश इस्तकबाल ने मुझ पर जादू कर दिया।
मकामी लोग मेहमानों से बेहद प्यार से पेश आ रहे हैं। मैं सऊदी शहरियों की सादा लोही से मुतासर हुआ। अल अरेबिया चैनल की अनाउंसर ने कहा कि सऊदी अरब को आलमी सियाहत का मरकज बनाने की यह बेहतरीन कोशिश है। अल अहसा 8 टन गैर मेयारी सब्जियां तलफ। रीजनल बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने कार्रवाई करते हुए दमाम के मशरकी इलाके से 8 टन से जायद गैर मेयारी अशियाए खुर्दनोश तलफ करा दी। अलमदीना अखबार से गुफ्तगू करते हुए बल्दिया के जिम्मेदार हातम अल गामदी ने बताया कि तफ्तीशी टीमों ने मार्केटों का सर्वे किया जहां बड़ी मिकदार में गैर मेयारी अशिया फरोख्त की जा रही थी। तलब की जाने वाली अशिया में सब्जियां और फ्रूट शामिल थे जो काबिल इस्तेमाल नहीं थे, इसके बावजूद उन्हें फरोख्त किया जा रहा था। हाईवे पर बच्ची समेत गाड़ी चुराने वाला गिरफ्तार। हाईवे पुलिस ने बच्ची समेत गाड़ी चुराकर फरार होने वाले का ताक़ुब करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बीशा कमिश्नरी के पुलिस सेंटर को इत्तला मिली कि हाईवे पर एक शख्स की गाड़ी को चुरा लिया गया है। गाड़ी में 8 साल बच्ची भी मौजूद है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी कर दी ताकि मुलजिम को फरार का मौका न मिले। पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को अलरीन बीशा शाहरा पर मज़कूरा गाड़ी दिखाई दी जिस पर उसे रुकने का इशारा किया, मगर वो पुलिस मोबाइल को टक्कर मारकर बीशा की जानब मुड़ गया, जिस पर एहलकारों ने उसका ताक़ुब किया और इंतहाई महारत का सबूत देते हुए उसे रुकने पर मजबूर कर। पुलिस एहलकारों को बच्ची की भी फिक्र थी जो इस दौरान महफूज रही। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि बच्ची को वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। रॉयल एयर डिफेंस फोर्सेस का नजरान पर होती मिसाइल हमला नाकाम। सऊदी रॉयल एयर डिफेंस फोर्सेस ने नजरान की समत होती बागियों की जानब से दागे जाने वाले मिसाइल को फिजा में ही नाकाम बना दिया। सुबह न्यूज के मुताबिक यमन में होती बागियों की जानब से सऊदी अरब के शहरों को निशाना बनाने की कार्रवाइयां जारी हैं, जो इस बात का वादे सबूत है कि ईरान नवाज होती बागी सऊदी अरब के अमनो अमान को भी तहवाला करना चाहते हैं। होती बागियों की जानब से हफ्ते की सुबह यमन के सरहदी इलाके से सऊदी अरब के शहर नजरान की जानब मिसाइल दागा गया, जिसे सऊदी शाही फोर्सेस ने बर वक्त मुदाखलत करते हुए फिजा में ही नाकारा बना दिया। वाज़ेह रहे यमन में ईरान नवाज होती बागियों की जानब से बैन अल-अक़वामी कवानीन की सरही खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। वो मुसलसल सऊदी अरब के शहरी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। तंतूरा मेले की बुकिंग कैसे की जाए? अल उला में इन दिनों तंतूरा सुरमाई मेले ने सऊदी अरब समेत दुनिया भर में धूम मचा रखी है। शायकीन दरियाफ्त कर रहे हैं कि तंतूरा मेले के लिए बुकिंग का तरीकाकार क्या है। इंतजामिया ने सवाल के जवाब में तवज्जो दिलाई कि जो हजरात मेले में शिरकत के ख्वाहिशमंद हो वो e-ticket ऐप पर जाकर बुकिंग करा सकते हैं। अल उला में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक तंतूरा में खादमे हरमैन शरीफैन घुड़दौड़ का प्रोग्राम होगा। यहाँ और भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे जिनका ऐलान वक्तन फवक्तन किया जाता रहेगा। अल खुबर में हमम मेला शुरू। गवर्नर मशरकी रीजन की नियाबत करते हुए सुलेमान अल सुनियान ने हमम मेले का दमा में इफ्तिताह कर दिया। अल खुबर के कमिश्नर सुलेमान अल सुनियान ने बताया कि इस मेले का एहतमाम हमम सोसाइटी ने माजूरों और उनके अहले खाना की खातिर किया। इसमें 40 सरकारी और प्राइवेट NGOs शरीक हैं। तंतूरा मेले में आलमी फनकार। 4 जनवरी 2019 को बैन अल-अक़वामी फनकार रीनो कैबोसन तंतूरा में गिटार के जरिए अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। इन दिनों शतात तंतूरा सुरमाई मेला हो रहा है। इसका सिलसिला 9 फरवरी तक जारी रहेगा। यहाँ दुनिया भर से फनकार अपने फन का मुजाहिरा करने के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें अरब भी हैं और मगरबी ममालिक के फनकार भी। 11 जनवरी को मिस्र का मशहूर मौसीकार उमर खैरत अपने फन का मुजाहिरा करने के लिए अल उला में होगा। 18 जनवरी को दुनिया का मशहूर तरीन और इंतहाई कम उम्र पियानो माहिर लैंग लैंग शायकीन के दरमियान अपने फन का जादू जगाएगा। सऊदी अरब की पहली टूरिस्ट गाइड खातून क्या चाहती है? सऊदी अरब में पहली टूरिस्ट गाइड खातून हनान बंजर का कहना है कि बरसहा बरस से उसका ख्वाब था कि वो टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम करे। उसका शोहर इस सिलसिले में उसकी मदद करता रहा। हनान ने महकमा सियाहत कौमी आसार और अरब हुजाज मोलमीन के इदारे के तावन से टूरिस्ट गाइड प्रोग्राम करके इजाजतनामा हासिल कर लिया।
اس کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ٹورسٹ ایجنسیاں کھولے گی، اس کی تمام ملازم خواتین ہوں گی۔ خواتین زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتی ہیں۔ حنان بنجر کی آرزو ہے کہ وہ انٹرنیشنل ٹورسٹ گائیڈ خاتون کا رتبہ حاصل کرے۔ سعودیوں کے نام پر کاروبار کے خاتمے کے لیے حکمت عملی تیار۔ سعودی عرب میں تجارتی پردہ پوشی کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کر لی گئی۔ 5 حکومتی اداروں پر مشتمل تفتیشی کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو سعودیوں کے نام پر کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گی۔ سبق نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ کمیٹی کا اصل ہدف سعودیزیشن نہیں بلکہ بقالوں اور ریٹیل کا کاروبار کرنے والے غیر ملکی مالکان کا خاتمہ کرنا ہے جو سعودیوں کے نام سے کاروبار کر رہے ہیں۔ تشکیل دی جانے والی کمیٹی کو جو اہداف دیے گئے ہیں ان کے مطابق مقامی مارکیٹ میں غیر قانونی طور پر چھوٹے کاروبار کرنے والے غیر ملکیوں کا خاتمہ اور ان کی جگہ سعودیوں کو یہ کاروبار خود کرنے کی ترغیب دینا اور سہولت فراہم کرنا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند ہے اسے لائک ضرور کیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں، آپ ہمارے چینل MGH اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔